हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शुभम पांडे गगन पर। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे और उसी सीरीज में ये उसका अगला वीडियो शुरू करते हैं कि पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है। आपके यकृत ग्रंथि से होता है। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। यानी कौन सा ऐसा अंग है वही डिफरेंस पैदा करता है आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच। तो क्या है वो? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ये होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो आपका सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है। कोशिका रचना का प्रमुख आधार क्या है? यानी सेल का प्रमुख आधार क्या है रचना का? तो आपका क्या होता है? जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्मा में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? आपका प्रोटीन होता है। ठीक है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहता है जीवाणु विज्ञान, जिसे माइक्रोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। मलेरिया मादा एनफिलीज से फैलता है। ठीक है। पहला बात क्वेश्चन कि मलेरिया किससे फैलेगा? तो आपका मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपके रोनाल्ड रास जी ने इसकी खोज पहली बार की थी। यानी मलेरिया मादा एनफिलीज काटने से ही फैलता है। ये भी एक क्वेश्चन है आपका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया, यानी जब फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है या और कोई क्रिया के तहत, कौन सी क्रिया के तहत वायुमंडल में जल छोड़ देते हैं पौधे? तो वो आपका वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किस रंग की मौजूदगी होती है जो वो पीला हो जाता है? गाय का दूध पीला होता है, उसका घी भी पतला होता है, उसका किस रीजन से? तो उसमें कैरोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि गाय के जो दूध का रंग होता है वो हल्का पीला हो जाता है। ठीक है। ये थे अभी तक क्वेश्चन। इसके आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्नों की। तो आगे जो प्रश्न है, पहला, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो आपके जो अरस्तु जी हैं, इन्हीं को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के। ठीक है। लार, क्योंकि स्टार्च में टाइलिन पाया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायित्व होती है? तो आपकी CO2। ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ग्रीन हाउस की उत्तरदायी होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो B और C। और वसा में कौन से घुलते हैं? तो A, D, E और K। ठीक है। ये क्वेश्चन। बाकी विटामिन से जुड़े सारे क्वेश्चन, सारे विटामिन कैसे क्या रोग होता है, वो आपके चैनल पे पड़ा हुआ है। इस पे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मानव शरीर में किसकी कमी से अरक्तता रोग होता है? अरक्तता मतलब एनीमिया, खून की कमी होती है। तो आपका हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है। ये होता है रोग। एक नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 300। एक नवजात शिशु के अंदर 300 और वयस्कों में 206 हो जाती हैं। किसकी उपस्थिति में टमाटर का रंग लाल होता है? तो लाइपोपीन नाम का जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से। इन्फ्लुएंजा में कौन से रोग कारण होता है? तो आपके वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक है। यहाँ पे RBC बनते हैं आपके। हमारे शरीर में किस अंग में RBC का कब्रिस्तान करते हैं, यानी कहाँ वो मरता है? तो स्प्लीन। कहाँ पे? स्प्लीन यानी प्लीहा जिसको हिंदी में बोलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम है? अभी मैंने आपको बताया कि लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपकी फीमर है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20। ये दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं। ठीक है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपके खून में आयरन पाया जाता है, रक्त में। हमारे शरीर का पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो आपका प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। मूत्र में हल्का पीला रंग किसके वजह से कारण होता है? तो यूरोक्रोम नाम का जो पिगमेंट होता है उसी वजह से क्या होता है, आपके मूत्र का रंग जो हल्का हल्का पीला हो जाता है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी पूछ रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ पाया जाता है? इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर
ग्लैंड ये आपके ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है, आपके ब्रेन में यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन भी है मानव की उपस्थिति, मैंने क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आपके ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए इसको क्वेश्चन मैंने दे दिया। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, तो आप गाजर खाइए भाई साहब, सबसे अच्छा स्रोत यही है। मनुष्य के पीएच का मान कितना होता है रक्त का, तो 7.5 7.35 से शुरू होता है, 7.45 तक होता है, ठीक है, ये आपके रक्त का पीएच मान है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन, सबसे बड़ी, छोटी तो पिट्यूटरी ग्लैंड थी, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी इसकी चेचक के टीके की खोज। फूलों का अध्ययन किया जाता है क्या, एंथोलॉजी, मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था, एंथोलॉजी ये हो गया, और आपका मैंने बताया था पादपों का अध्ययन पोमोलॉजी, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अभी वही क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी बताया था, इस बार बता रहा हूँ, डीएनए और प्रोटीन जो हेरिडिटी को लेकर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है, आपको पता ही है CO2 होता है, और बाकी O2 जल। मनुष्य के शरीर में खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, स्कल में आपके 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर के खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है, ठीक है, आपके खून को साफ करने की जो क्रिया होती है उसी को डायलिसिस कहते हैं। स्वायत्त रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको बीमारियों से बचाना, क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कौन, WBC। इसी की कमी हो जाती है तो इंसान का रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है, ठीक है। चलिए, हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है, तो सेरिबेलम नाम का जो हिस्सा है, ये मनुष्य के उस हिस्से को कहते हैं जो हमारे शरीर के बैलेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर हैं, तो 4 चैम्बर हैं, ठीक है। किस रक्त समूह को सर्वदाता, जो सबको खून दे सकता है, O ग्रुप। किस तत्व की उपस्थिति से गाय, अभी सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कैरोटीन के वजह से होता है। कुनैन नामक औषधि किसमें कुनैन नाम की औषधि किस रोग के लिए होता है, तो भैया कुनैन का प्रयोग मलेरिया में किया जाता है, ये आपके सिनकोना नामक पेड़ से पाया जाता है। कौन से, सिनकोना नामक जो पेड़ होता है उसी से भाई ये सब बनता है कुनैन की दवा। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं, व्हिच इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम को कहते हैं। कौन सा हार्मोन हमारे हृदय की गति को तेज कर देता है, यानी थायरॉक्सिन। मनुष्य के शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आपके ह्यूमन में ब्रेन में आपके पाई जाती है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस, जो आपके आँख में आइरिस होती है वो इस पे कंट्रोल करती कितनी लाइट आएगी। अनुवांशिक संकेतों लक्षणों को अभी बता दिया था मैंने ऊपर ही, इसको DNA। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है, आपके भैया ये नर्वस सिस्टम का भाग होता है, न्यूरॉन ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। सामान्य गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, देखिए ग्रंथियों के अलग अलग क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने आपको बता दिया था, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछा जाएगा कंपाउंड ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपका जो अग्नाशय होता है ये होता है, ठीक है, पेनसेंट्रिक। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपका सेक्स हार्मोन निकालती है, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन निकालती है जो। किस तत्व में सबसे कमी से घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का आप कह सकते हैं हार्मोन होता है जो पुरुषों में सेक्स के दौरान निकलता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं आप। रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्तदाब को मापने वाला स्फेग्नोमीटर।